उत्तराखंड में फिर सड़कों पर उतरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर किया प्रदर्शन, सरकार को दे दिया बड़ा अल्टीमेटम। उत्तराखंड में एक बार फिर हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा है। पौड़ी और टिहरी में अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रामलीला मैदान से लेकर कलेक्ट्रेट परिसर तक बड़ी रैली निकाली। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट गेट पर 2 घंटों तक डटी रहीं। फिर आखिर में अपनी 10 सूत्रीय ज्ञापन डीएम को सौंप दिया। अगर वो हमारा मांग पत्र नहीं देखते हैं और ध्यानपूर्वक हमारे विचार विमर्श नहीं करते तो उग्र आंदोलन होगा। हम सबको मजबूर करना पड़ेगा, मजबूर हो गए हम लोग करने के लिए। क्योंकि अब पंचायत और निकाय चुनाव भी नजदीक हैं, काफी काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लिया जाता है, किस तरह से देखते हैं? काफी काम नहीं, जो सारे काम आंगनबाड़ी वर्कर करती है और बीएलओ का खास कर जो जनगणना होनी है, जो वोटर को अपने उसमें चढ़ाने, वो सारे हमारे आंगनबाड़ी वर्कर करती है और हम उसका सबसे पहले बहिष्कार उसी का करेंगे। हम लोग बिल्कुल जो ये है सब खत्म और हम कोई भी काम नहीं करेंगे, तालाबंदी होगी और ये अपना काम करें। हम जब भी हमें मान देंगे तो हम काम नहीं कर सकते। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर उसी तरह से जोरदार प्रदर्शन किया, जिस तरह लोकसभा चुनाव से पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। महिलाओं ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार तक कर दिया था। इसके बाद खुद सीएम धामी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया था कि उनकी हर मांग को पूरा किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि उस समय चुनाव का हवाला देकर आंदोलन टाल दिया गया था, लेकिन इस बार हमने सरकार को 10 दिन का समय दिया है। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि लोकसभा चुनाव से पहले जो हमारा आंदोलन चल रहा था प्रदेश में, उसको स्थगित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ संगठन की वार्ता हुई और हमें ये आश्वासन दिया गया था कि एक समिति का गठन कर दिया जाएगा और वो समिति आपके मानदेय वृद्धि को लेकर जो भी आपकी मांगे हैं उनमें चर्चा करेगी और उसके उपरांत आपके विषय सोचेंगे और सकारात्मक फैसला आपके पक्ष में आएगा। लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, हमने इंतजार किया, उसके बाद का भी समय हमने दिया। फिर हमें जानकारी मिली कि भाई उत्तराखंड सरकार का गैरसैंण में 3 दिवसीय सत्र है, तो हमने फिर भी इंतजार किया कि सत्र में हमारे पक्ष में कुछ रखा जाएगा, हमारा मुद्दा रखा जाएगा, उसमें हमारी बात रखी जाएगी। लेकिन जब उसमें भी हमारे विषय में कुछ नहीं रखा गया है तो मजबूरन हमें आज प्रदेश के 13 जनपदों में, प्रदेश कार्यकारिणी से जो आदेश हुआ था 13 जनपदों में, आज हमारा फिर 10 सूत्रीय वही पुराना जो मांग पत्र है माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से जा रहा है और इन मांगों को हम आज जो देंगे, 10 दिन का समय हम सरकारों को दे रहे हैं कि इस पे वो संगठन के साथ वार्ता के लिए बुला के सकारात्मक जवाब अगर हमें नहीं मिलता है तो पुनः सड़कों पे होंगे प्रदेश की समस्त आंगनबाड़ी। बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लंबे समय से अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इसमें 18,000 रुपए मानदेय देने, सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपए देने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर पदोन्नति प्रमोशन में 12वीं पास सहायिका को तरजीह देने, रिटायरमेंट की उम्र 65 साल करने, गोल्डन कार्ड जारी करने और फोन रिचार्ज बढ़ाने की मांग शामिल है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि चुनाव में प्रदर्शन के बाद अपनी मांगों को लेकर कमेटी बनाने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तो उग्र आंदोलन फिर से किया जाएगा। मांग है कि हमारा जो मानदेय के लिए हम काफ़ी लंबे समय से लड़ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी हमने देहरादून में धरना प्रदर्शन किया था और 1 महीने तक हम वहाँ पे बैठे रहे। तब से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बीच सरकार ने जो कमेटी बनानी थी उस पर कोई वो नहीं हुआ, तो इसलिए हमने आज सरकार को याद दिलाने के लिए अपनी रैली निकाली और जिला अधिकारी महोदय जी के माध्यम से हम ज्ञापन सौंपेंगे। और हमारी मुख्य मांग यही है कि हमारा मानदेय 600 से 600 प्रति माह से प्रति दिन के हिसाब से 18,000 एक माह की दिया जाए। और जो हमारा फोन रिचार्ज है तो उसमें हमको मिलती 166 रुपये या 200 मिलती है, क्योंकि फ़ोन का रिचार्ज भी अब बढ़ गया। और इसमें हमें पोस्टल टैक्स की जो हमें असुविधाएं मिल रही है, क्योंकि दूर दराज गाँव में लड़कियां वहाँ नेटवर्क की सुविधा नहीं है और इसमें हमारा मानदेय काटा जा रहा है।
एक दिन अगर उपस्थिति नहीं जाएगी तो उसमें एक दिन का मानदेय काटा दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन में इस बार वही झलक दिखाई दी जो लोकसभा चुनाव के दौरान दिखी थी। महिलाओं ने सरकार को 10 दिन का समय देते हुए सख्त चेतावनी दी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर ऐसे समय में विरोध प्रदर्शन शुरू किया है जब प्रदेश में जल्दी ही पंचायत और निकाय चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग को कब तक सुनती है। पिछली बार तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आश्वासन देकर आंदोलन को रुकवा दिया था, लेकिन सरकार अब क्या करती है वो देखना होगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।